सेवाधारी में कौन सा गुण अव्वल नंबर में होना चाहिए? हम सेवा करना चाहते हैं, किसी को संदेश देना चाहते हैं ज्ञान का। हाँ जी। तो किस आधार से करें, किस शक्तियों को सपोर्ट लें? हैं? किस शक्तियाँ का सपोर्ट लें? किस शक्ति का आधार लें? किसको सेवा करने की? पहले किसी नया भक्ति मार्ग में कहते हैं सबते सेवक धर्म कठोरा। क्या? जो कर्म किए जाते हैं उन कर्मों में सबसे कठोर धर्म कौन सा है? सेवा का धर्म। सेवक, राजा का धर्म इतना कठोर नहीं है, लेकिन जो सेवक है, सेवाधारी है, उसका धर्म बहुत कठोर है। और वो कठोर कर्म, कठोर धर्म का निर्वहन सबसे अव्वल नंबर करने वाला कौन है? तो बहुत कठोर, लेकिन अव्वल नंबर वो धर्म का पालन करने वाली कौन सी आत्मा है? राम की आत्मा नहीं, शिव बाबा। आई एम योर मोस्ट ओबीडेंट सर्वेंट। तो सेवक में सबसे बड़ा गुण कौन सा होना चाहिए? सहन शक्ति। कहीं भी जाएं, जिसकी सेवा करें, वो 10 शब्द हमको, 20 शब्द हमको विरोध के बोल दे, हमारे जूता मारने वाले शब्द कह दे, तो भी हम सहन कर जाएं। जैसे माँ बच्चे की पालना करती है, बच्चा आंख में उंगली घुसेड़ देता है, बाल पकड़ लेता है, नाक पकड़ लेता है, गोद में लैट्रिन कर देता है, माँ उसको थप्पड़ मारती है क्या? प्यार से पालना करती है ना। तो जो सेवाधारी है उसको पहला गुण धारण करना है सहन शक्ति का, और मनसा पावर के साथ वाचा की पावर करे, तब ही असर होगा। मन के अंदर प्यार नहीं है, सिर्फ वाचा चल रही है और अंदर से गुस्सा भरा हुआ है कि ये ज्ञान में आ जाए तब हम इसकी संपत्ति लूटें अच्छी तरह से। वैसे भी बाबा बोलते हैं कि तुम बच्चे ब्राह्मण हो, ब्राह्मण सेवाधारी होते हैं। सेवाधारी होने वालों को ये ध्यान रखना चाहिए। जैसे रामायण में तुलसीदास ने बोला, सबसे जास्ती कठोर धर्म किसका है? नहीं, कठोर माने पालन करने में बहुत कठिन। बोला है सबते सेवक धर्म कठोरा। दास दासी का जो कर्म है, सेवाधारी का जो कर्म है, माना सर्विसेबल बच्चों का सर्विस फील्ड में जो कर्म है, वो बहुत कठिन कर्म है। सेवा भी करो और जिनकी सेवा करो उनके सामने अहंकार का प्रदर्शन न होने पाए। अगर वो 10 बातें सुनाते हैं, जिनकी सेवा करते हैं, तो मुस्कुराते मुस्कुराते उनकी बातों को सहन करते जाओ। तुम्हारे मुस्कुराने से ही उनको पाठ मिल जाएगा। क्या पाठ मिल जाएगा? है क्या पाठ मिल जाएगा? है कि किसी को भी हमको बुरा भला कहने का हक नहीं है।